नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं पूछने की संभावना रहती है। यह स्टैटिक जीके की अपनी 5वीं क्लास है। आइए तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है? वो अपना कहाँ है? देहरादून में है। अब देहरादून, इसके अलावा हमें और भी क्वेश्चन करके चलना है। तो बेंगलुरु में क्या है? इसरो। क्या है? इसरो। यानी इसरो का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब हुई? तो वो हुई कब? 15 अगस्त 1969। आप कहें कि इसरो की अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वो है बी नारायण। कौन? बी नारायण इसरो के वर्तमान अध्यक्ष अभी हैं। अगला हैदराबाद में क्या है? तो हैदराबाद में है राष्ट्रीय सुदूर एजेंसी। राष्ट्रीय सुदूर एजेंसी कहाँ है? हैदराबाद में है। और अहमदाबाद में क्या है? अहमदाबाद में है PRL। PRL का मतलब होता है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, यानी कि भौतिकीय या भौतिकी बोल सकते हैं, भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला। कहां पर है? अहमदाबाद में है। इस प्रकार हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ दूसरे क्वेश्चन भी करके चलना है ताकि हम अन्य क्वेश्चनों की तैयारी भी कर सके। अगला क्वेश्चन दिया है अपना, भारत में भारी जल बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? तो ट्रॉम्बे में बनाया जाता है, यानी कि कहां पर? मुंबई में। कहाँ बनाया जाता है? मुंबई में। आप कहेंगे कि भारी जल होता क्या है? भारी जल का जो सूत्र रहता है उसका होता है D2। इसका नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। आप कहें ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो वो किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। नाभिकीय रिएक्टर के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? मंदक के रूप में। यानी ये क्या करता है? स्पीड को क्या है? स्लो कर देता है, मंद कर देता है। इस प्रकार से हमें करके चलना है। अगला क्वेश्चन दिया है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना कब हुई? सबसे पहले ये पता करते हैं ये होता क्या है। रक्षा यानी कि डिफेंस, DRDO। इसका नाम क्या होता है? DRDO। DRDO को पूरा पर नाम क्या रहेगा? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1958 को हुई। यानी हम कह सकते हैं कि DRDO का जो दिवस है वो हम कब मनाते हैं? 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाते हैं। अब इसमें एक बात करें कि DRDO की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कौन वर्तमान में कौन है अभी? तो इनका है समीर बी कामत। DRDO के वर्तमान में प्रमुख हैं या अध्यक्ष हैं। इस प्रकार से हमें याद करके चलना है कि DRDO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1958 को। इनकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत। और DRDO का पूरा नाम आपको याद रखना है कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार से कई क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन दिया है अपना, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कब हुआ? कहाँ हुआ? अब याद रखना है कि सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है इसमें? कंप्यूटर का परम। इसका निर्माण कहाँ हुआ? तो ये हुआ अपना पुणे में हुआ। इस प्रकार इन क्वेश्चनों को थोड़ा हम रिवीजन करते हैं। पहला जैसे क्वेश्चन इसमें दिया गया था कि भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है, तो वो अपना कहाँ था? देहरादून में था। आप कहें कि बेंगलुरु में क्या है? इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? बेंगलुरु में। इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना कब हुई इसरो की? 15 अगस्त 1969 को हुई। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो इसके हैं बी नारायण हैं। इस प्रकार कई क्वेश्चन बन रहे हैं ये क्वेश्चन में से। अब हैदराबाद में क्या है? राष्ट्रीय सुदूर एजेंसी है। अहमदाबाद में PRL यानी कि फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, यानी कि भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला। ठीक है। भारत में भारी जल कब कहाँ बनाया जाता है? तो वो ट्रॉम्बे में बना रहा है, यानी कि मुंबई में। D2 का पूरा नाम होता है इसका ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में। किसके रूप में? मंदक के रूप में। यानी स्पीड को क्या करता है? स्लो कर देता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना कब हुई? तो ये याद रखना है कि ये होता क्या है?
DRDO होता है यानी कि डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना हुई। अभी DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो समीर बी कामत है, और 1 जनवरी को हम DRDO दिवस भी मनाते हैं। अगला इसमें दिया था कि भारत में सुपर कंप्यूटर का निर्माण कहाँ हुआ? इसमें कि सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम है। इसका निर्माण कहाँ हुआ था? वो पुणे में हुआ था। इस प्रकार हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ दूसरे क्वेश्चन भी करके जाना है। अब अपना अगला क्वेश्चन दिया है इसमें, शांति निकेतन से संबंधित व्यक्ति कौन है? आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासों में, तो शांति निकेतन से संबंधित कौन है? अपनी रविन्द्रनाथ टैगोर। अब रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने किसकी स्थापना की? विश्व भारती की रचना भी किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। अब इस प्रकार हम अगले इनके भी देखेंगे। आप विनोबा भावे के बारे में जानकारी इसमें जानते हैं कि विनोबा भावे ने किसकी स्थापना की? पवनार आश्रम। पवनार आश्रम की स्थापना किसने की? विनोबा भावे ने की। अब इसमें याद रखें कि इसमें एक बात और याद रखना है, जो भूदान आंदोलन था, कौन सा आंदोलन? भूदान आंदोलन, यानी भूदान जो आंदोलन था, भूदान आंदोलन के जनक कौन थे? विनोबा भावे थे। अब पाणिनि के बारे में पढ़ते हैं। पाणिनि क्या है? संस्कृत व्याकरण के जनक माने जाते हैं। व्याकरण के जनक किसको कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? पाणिनि है। अरविंद घोष ने क्या किया? अरविंद घोष ने एक आश्रम का निर्माण किया, ओरोविले आश्रम का निर्माण किसने किया? तो वो किया किसने? अरविंद घोष ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर किससे संबंधित हैं? शांति निकेतन से संबंधित हैं। अगला है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने? तो भारत के उप प्रधानमंत्री बने अपने कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एक बात और रखना है इसमें कि ये पहले गृह मंत्री भी थे। क्या थे? पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री थे। अब इसमें याद रखना है कि इसमें बहुत सारे जो उप प्रधानमंत्री बने, यानी पहले कौन थे? अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर इसके बाद मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, इसके बाद जैसे मान लो चौधरी चरण सिंह, वाई चौहान बने। और इसमें दिया है चौधरी देवीलाल लाल कृष्ण आडवाणी। तो इस प्रकार के इसमें उप प्रधानमंत्री बने, लेकिन फर्स्ट नंबर पर कौन है? वो है अपनी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंधित हमें कुछ और जानकारी रखना है। आपने सुना होगा जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये कहां पर है? गुजरात में है। इनकी मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानी जाती है। कितनी मीटर है ऊंची? 182 मीटर ऊंची इनकी स्टैचू है, जिसको हम क्या जानते हैं? स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से। जो किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। तो इस प्रकार हमें सरदार वल्लभ भाई से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो वो है अपना सत्यमेव जयते, यानी कि सदा सत्य की विजय होती है। अब ये कहां से लिया गया है? मुंडकोप निषद से लिया गया है। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जय जवान जय किसान किसका नारा है? तो वो है अपना लाल बहादुर शास्त्री का। लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या था? जय जवान जय किसान। जय हिंद किसने कहा? तो वो कहा सुभाष चंद्र बोस ने। अब कहें वंदे मातरम। वंदे मातरम क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकंड। कितने? यानी 1 मिनट 5 सेकंड वंदे मातरम को गाने में लगता है। अब कहें वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? तो जो वंदे मातरम है वो आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया है। अगला इसमें, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? ग्रीनलैंड। अब इसमें हम याद रखेंगे एक न्यू गिनी द्वीप है दूसरे नंबर पर। न्यू गिनी जो द्वीप है वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, जो विश्व का दूसरा नंबर का है। अब जो मेडागास्कर है ये क्या है? विश्व का चौथा नंबर द्वीप है। 9वां क्वेश्चन दिया है अपना अगला, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 18 दिसंबर को। अब 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस।
कौन सा मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। हम क्या मनाते हैं? मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। 28 सितंबर को आपको पता है कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाते हैं। तो 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो 1 दिसंबर को मनाते हैं विश्व एड्स दिवस। कौन सा? एड्स दिवस। 25 अप्रैल को क्या मनाते हैं? मलेरिया दिवस। कौन सा? मलेरिया दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अपना, एटीएम का पूरा नाम क्या है? या फिर ऐसा भी आ सकता है कि एटीएम का अर्थ क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है? तो एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि मिस्टेक होने के चांस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ऑल टाइम मनी ऑटोमेटेड ध्यान रखना है कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका किसका नाम है? एटीएम का पूरा नाम है। किस नाम का जानवर 3 नवंबर 1957 को अंतरिक्ष में भेजा? यानी कौन सा जानवर अंतरिक्ष में गया? तो वो लाइका नाम का जो डॉग था वो 3 नवंबर 1957 को कहाँ गया? अंतरिक्ष में गया। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जरूरी अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।